गुड मॉर्निंग। बरसात का जोर तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कल रात को मुंबई में इतने जोर से बिजली कड़की कि मुझे तो लगा पता नहीं कहीं वो कहते हैं ना बिजली गिर गई। इस तरह की आवाज धमाका हुआ बहुत जोर से। खैर, उम्मीद है कि भारत भर में हर जगह अच्छी वर्षा हो रही है और किसानों को सब जगह पानी की राहत हर जगह मिल रही होगी। तो हाल ही की बात है कि मेरे पास में मेरे 1-to-1 के लिए एक कपल आया था और आपस में उनके मनमुटाव थे, जो भी थे, तो दोनों आए थे, बात कर रहे थे। तो बोलते बोलते मैंने कहा, प्रॉब्लम हुई कहाँ? ये मैं कोशिश कर रहा था जानने की। तो कहने लगे कि साहब, हुआ ये है कि जो मिस्टर थे उन्होंने कहा कि मैं किसी बात से मैं नाराज हो गया था। तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई उनकी बातें, और मैंने कहा कई बार तुमको मैंने ये कहा है इसको ना किया करो, कभी सीखते नहीं हो, सुनते नहीं हो, ये नहीं है वो नहीं है। बोले मैं जाकर के मैं बात करना छोड़ दिया, जाके रूठ गया। मैं उनकी कोई बात को इग्नोर करता रहा और जाके मैं सो गया। सो गया तो मैं काफी देर तक इंतजार करता रहा कि भाई वो आके बोलेंगे कि भाई गलती हो गई, सुन लो बात, कुछ नहीं है, गुस्सा मत करो, चलो कुछ खा लो, चाय पी लो, कुछ कर लो, या पानी पी लो, भाई आगे से नहीं होगा, जो भी है आदमी की एक अपेक्षा होती है। तो बोले मैं साहब जाकर के लेट गया और मैं बड़ा मुंह उधर करके रूठ के लेटा हुआ था। काफी देर इंतजार करने के बाद में ये जो मेरी श्रीमती है, ये आई नहीं। वो अपने किचन में काम करती रही, ये करती रही, वो करती रही। मैं और ज्यादा झुंझला गया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो काफी समय के बाद वो आई और दरवाजे से कहने लगी कि उठो चलो, लंच लगा दिया है, खाना खा लो। तो बोले मुझे और ज्यादा झुंझलाहट हो गई कि भाई मेरी प्रॉब्लम और मेरी जो जिस बात से मैं नाराज हूँ उसको ना सुन करके आप मुझे बता रहे हो कि खाना लग गया है। अरे लानत है तुम्हारे खाने पर, नहीं खाता मैं। तो इस तरह की बातें बड़े आवेश में आकर के मुझे कहने लगे। तो हुआ क्या? मैंने पत्नी से पूछा, मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया, इग्नोर क्यों किया? आप देख रहे हैं कि वो नाराज है या आपसे किसी बात से गुस्सा हो गए हैं, थोड़ा बहुत मनाने की प्रयत्न क्यों नहीं किया? कहने लगे कि नहीं, मैं बचपन से ही, मैं सबसे बड़ी बेटी थी, मेरी माँ बहुत कड़क हुआ करती थी, तो मैं कुछ गलती करने से मुझे बहुत जोर से डांट देती थी। मैं जाकर के चुपचाप कहीं कोने में रोती रहती थी, अकेली बैठी रहती थी, सोचती रहती थी। और उसके बाद में फिर कोई कुछ नहीं आता था, मेरे को कोई मनाता नहीं था, मुझे कोई संभालता नहीं था, मुझे कोई समझाता नहीं था। फिर अपना उठ करके मेरी आदत हो गई कि भाई जाओ और अपने दिनचर्या को शुरू कर दो। मुझे ये आदत ही नहीं है, ये मुझे समझता ही नहीं है कि कोई अगर हमसे रूठ गया है तो हमको उससे मनाना है या उसके साथ में कुछ संबंध फिर से जोड़ने हैं। मैंने कहा ये जिस तरह से मैं थोड़े समय के बाद में आकर के अपनी दिनचर्या शुरू करती थी, ये भी शुरू कर लेगा। मुझे कहा कमाल है। देखिए बात क्या है, छोटी सी बात, कम्युनिकेशन की तो मैं कर ही रहा हूँ। मैं उसके अलावा यह भी कह रहा हूँ कि जो हस्बैंड थे उन्होंने उन्होंने एक रेत मान लिया कि पत्नी आकर के मुझे मनाएगी। और जब वो उनके अजम्पशन के हिसाब से बिहेवियर नहीं हुआ तो उनको उस बात की नाराजगी हुई। पत्नी की बात देखिए तो वो कहती है कि मैंने तो अज्यूम किया इसी तरह से ही होती है दुनिया में बातें, मैं जिस तरह से पली बड़ी हूँ, हमारे इसमें तो डांट दिया किसी ने या हम रूठ गए या नाराज हो गए, थोड़े समय के बाद खुद ही ठीक हो जाते थे और अपनी दिनचर्या शुरू करते थे। मुझे वो लव एंड अफेक्शन जो होता है वो मिला ही नहीं। तो दुख हुआ मुझे सुन करके। मैंने कहा कि ये, इसमें दोष किसी का नहीं है। इन्होंने अज्यूम किया है कि इसी तरह से मेरा हस्बैंड भी दिनचर्या में आ जाएगा, खाना बना दिया है खा लेगा। तो अब दूरियां कहाँ बढ़ी? हस्बैंड की एजम्पशन और एक्सपेक्टेशन और उनकी पत्नी की एजम्पशन और एक्सपेक्टेशन, दोनों की अपनी जगह पे उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से सही थी ना। हम ये तो नहीं कह सकते कि दुनियादारी के हिसाब से ये सही था या ये गलत था। जो उन्होंने अनुभव किया उस हिसाब से ही उनकी दिनचर्या, उनकी जिंदगी वैसी चलती चली गई।
तो दोष किसे दें? दोष देने का सवाल ही नहीं आता है। सवाल, मैं हमेशा कहता हूं कि इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग द ब्लेम और फाइंडिंग आउट किसके ऊपर में दोष दिया जा सकता है, फाइंडिंग द गिल्टी, कौन गलती वाला है, उस रावण को जाकर के मार दिया जाए, उस वृत्ति को खत्म किया जाए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आज हमारे पास में हमारी क्या पोजीशन है, इससे आगे की जिंदगी में हम क्या सुधार कर सकते हैं। जिस क्षण हमें ये समझ में आता है कि ये चीज ठीक नहीं है, उसी क्षण से उसको सुधार करना शुरू कर सकते हैं। हर समय कोई ना कोई विलन ढूंढ के उसको मार देना, ये हिंदी फिल्मों में चलता है, कहानियों में चलता है कि चलो भाई उसका हमने खात्मा कर दिया, उसको जेल डाल दिया, लाइफ बिल्कुल फिट हो गई। लाइफ फिट नहीं होती है। जिंदगी एक ही कहानी थोड़ी ना है, रोज कहानियां बनती है। आपकी जिंदगी में रोज कहानियां बनती है। एक एक प्लॉट, सब प्लॉट चलता ही रहता है लाइफ में। तो आप ये तो अज्यूम ही नहीं कर सकते हैं ना कि बस यही एक मेरा स्टोरी था, अब ये क्लाइमैक्स हो गया है, विलन खत्म हो चुका है मेरी, फिर तो जिंदगी जीने का कोई मकसद ही नहीं रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझें कि किसी भी चीज को गृहित ना लें। हम ग्रोथ मान लेते हैं, उसको कहते हैं ना इंग्लिश में टेकन फॉर ग्रांटेड। अरे ये तो ऐसा होगा ही, ऐसा होता नहीं है। हर इंसान अपने में एक एक कहानी है। हर इंसान एक जागृत अवस्था में है, वो सेंसिटिव है, उसकी अपनी आकांक्षाएं हैं, उसकी अपनी अपेक्षाएं हैं, उसके अपने जीने का ढंग है। कि आप उसके साथ में जब कम्युनिकेट करते हो तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हो, या ग्रेड धर लेते हो कि भाई पत्नी है तो ये तो काम करना ही है उसमें, या ये हस्बैंड है तो ये काम करेगा ही इस तरह से। ये जो चीजें हम मानते हैं, मेरा बेटा है तो ऐसे ही करेगा, या मेरे पिताजी हैं तो जिंदगी भर मेरे साथ में उन्होंने यही अच्छा किया, या इसी तरह से ड्यूटी करते रहे तो आगे आने वाले दिनों में भी करेंगे। क्या हमने कभी उनको इंसान की तरह देखा है? आपकी मदर को, आपकी फादर को, या जो भी पास पड़ोस में आपकी मित्र, मेरा एक दोस्त है, रोज सुबह चाय पिलाता है, चाय पिलाता है। वो एक व्हाट्सएप पे फोटो बनाता है, हर रोज नई फोटो, हर रोज नई फोटो, एक चाय के कप की, कभी चाय के फोटो, कभी कोई एक अलग अलग दृश्य, और हमेशा सुबह उठ के कहता है, अरे भाई मित्रों चाय पी लो। तो अब इतनी आदत हो गई कि उसकी चाय नहीं मिलती है तो दिन ठीक नहीं हो जाता है। अब उसने अपने ढंग से अपनी प्रेजेंस मुझे तो फील करा दी, बट उसने यह भी मुझे बताया कि यार तुम मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं तुम्हें रोज चाय पिलाऊंगा। इससे बॉन्डिंग बढ़ती है। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ना कि अरे रोज के रोज आता रहता है यार, कई बार क्या है, रोज के रोज एक फोटो भेजता है। लेकिन उसके पीछे की आप उसकी मेहनत को देखिए। रोज नया फोटो लाना इतना आसान नहीं है। कहाँ कहाँ से ढूंढ ढांड करके, भाई पहले कभी पिछले एक साल में 365 दिनों में मैंने रोज नए फोटो दिए, तो ऐसा नहीं हो कि रिपीट हो जाए। तो कहीं ना कहीं से उसको ढूंढना, लाना, उसको पेश करना। सुबह सुबह मैं तो फिर भी 7:30 बजे आता हूँ, उसका तो कभी कभी मैं देखता हूँ 5:30 बजे उसका फोटो आ जाता है कि भाई उठो जागो, मेरी चाय आपके लिए हाजिर है। हमारे स्कूल के ग्रुप में उसको हम लोग चाय वाला कहते हैं। तो मजा आता है, हम कहते हैं ये असली चाय वाला है, ये हमारे दिल को छूता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि एजम्पशन, ये भी अज्यूम कर लेना कि वो रोज फोटो भेजेगा, यह भी गलत है। एक आधा दिन नहीं भेजा, फिर आपको चिंता होती है कि भाई क्या हुआ, आज क्यों नहीं भेजा। आपसे कम्युनिकेट करते हैं कि क्या बात हुआ दोस्त, चाय की फोटो नहीं भेजी तुमने, आज तुम्हारी चाय नहीं मिली हमें। फोटो तो हम बोलते ही नहीं। तो इस चीज को समझिएगा कि किसी भी चीज को गृहोत धरना, उसको गृहित मान लेना, ये हमेशा किसी भी रिलेशनशिप के लिए बहुत घातक हो सकता है। आप उसकी प्रेजेंस को फील करिए। एक इंसान है, अपनी तरफ से जिया है, अपनी तरह से जिंदा हुआ, पैदा हुआ, सीखा, अपनी तरफ से वो तरह तरह के अनुभव लेकर के आपके पास आया है या आई है। उसका अनुभव, उसका एक पूरा स्वरूप और आपका स्वरूप, यह कम्युनिकेशन से ही तो मिलेगा। दैट इज वेयर द होल गेम लाइज। इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। आपकी जिंदगी में आने वाला हर शख्स एक पूरी कहानी आपके सामने आ गई है।
आप उसके साथ में कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे बात करते हैं, ये आपकी जिंदगी की रिचनेस को बढ़ाएगा। बहुत प्रगाढ़, आपको बहुत अच्छा अनुभव आएगा। आ गया एक आदमी, मिल गया, आपने टैक्सी में बैठ गए, आप चले गए, ने आपको उतार दिया, आपने थैंक यू बोला या पैसे दिए और निकल गए। वो कौन था? कहाँ से आया था? उसके माँ बाप कौन थे? किस जिले से आया था? क्या यहाँ का है या बाहर से आया है? उसकी भाषा से कुछ समझ में आ रहा है क्या? उसकी क्या विचार है? क्या सोचता है? बीवी बच्चे हैं, बच्चों को कैसे बढ़ा रहा है? कौन से संस्कार दे रहा है? क्या सोच रहा है? क्या सिखा रहा है? आने वाले दिनों में उसका बच्चा बड़ा होगा या उसका परिवार बड़ा होगा, वो खुद एक्सपीरियंस लेता रहेगा, तो मेरे शहर को, मेरे मेरे प्रांत को, मेरे आजू बाजू, मेरे रहने की जो मेरी एरिया है, उसको उसकी वजह से कितना फायदा मिलेगा, या क्या मैं उससे कुछ सीख सकता हूँ? सोचने को जाएंगे तो बहुत कुछ है। हर एक इंसान के पीछे न जाने कितनी कहानियां, कितना कुछ छुपा हुआ है। तो रिलेशनशिप या किसी भी चीज को आपको अगर प्रगाढ़ करना है, तो सामने वाले को देख करके आप एज्यूम मत करिएगा। ये एजम्पशन जो होता है, ये काफी खतरनाक होता है। तो आप फेमिलियरिटी जिसको कहते हैं ना, फेमिलियरिटी, किसी से पहचान हो गई, आप रोज उसको मिल रहे हैं, आप उससे फेमिलियर हो गए हैं, तो ये फेमिलियरिटी जो होती है, ये अवेयरनेस के साथ आनी चाहिए। ये भाई अज्यूम कर लेते हैं वो सफाई कामगार है, वो रोज सुबह आएगा, सफाई करके जाएगा, वो कचरा लेके चला जाएगा। आपको अवेयरनेस है क्या उसके बारे में? आपके घर में सुबह सुबह आप देखेंगे कि भाई पेपर आ जाता है, या आपके घर के कोई मेंबर का लड़का, या आपके मिसेज, या आपका हस्बैंड, जो कोई है, वो रोज ला करके आपके सामने वो पेपर रख देता है, या चाय आपके सामने रख दी जाती है। आपको अवेयरनेस है क्या? ये रूटीन जो हो गया, ये आपको भुला देता है कि उसकी अहमियत क्या है। उसको भुलाइए मत। मैं अक्सर कहता रहता हूँ, जैसे ये है कि किसी की प्रेजेंस, किसी की फॉरगिवनेस कि भाई ये तो माफ कर ही देगा, या तो किसी की एप्रिसिएशन, या किसी की नॉलेज कि भाई वो मुझे पसंद करता है, मेरे लिए कुछ न कुछ करने को तैयार है, ही केयर्स फॉर मी और शी केयर्स फॉर मी, या ये जो किसी का भी योगदान होता है, कहते हैं ना कंट्रीब्यूशन, आपकी लाइफ में उसका जो कंट्रीब्यूशन है, छोटा हो बड़ा हो, ये तो ऑर्डिनरी है, तो देगा ही। ये जो प्रिविलेज सेंस हमको आता है ना कि हमारे लिए सब कुछ है और सबको ही हमारे लिए करेंगे, यही कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को कम करने की ओर, या टूटने की ओर, या उसको काफी तकलीफ देने की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आप उस चीज को एज्यूम कर लेते हैं, ये तो होगा ही, मैंने ये गलती कर दी तो मुझे माफी मिलेगी ही, या ये तो होगा तो वो क्यों हर्ट होगा, इस तरह की चीजें, उसी की गलती थी। हमेशा हम सबसे पहले गलतियां दूसरे पे डाल देते हैं। क्या मेरा हाथ था? कहीं मेरी गलती हुई है? क्या मैं अपने आप को सुधार सकता हूँ? ये कंटिन्यूअस कोर्स करेक्शन, सी, ये हमेशा याद रखिएगा। आपकी जिंदगी में इस क्षण भी आप अपने कोर्स को करेक्ट कर सकते हैं। पानी में जहाज चलता है और लहरों के थपेड़े आते रहते हैं, तो जहाज कभी यूं हिलता रहता है, और वहां जो हेल्म्समैन है वो उसको हमेशा कोर्स को करेक्ट करता रहता है कि भाई इधर गया तो मैं थोड़ा इधर घुमा देता हूँ, मुझे तो कंपास के डायरेक्शन में जाना है। तो वो जो कंटिन्यूस कोर्स करेक्शन है, वो आपको हमेशा करते रहना है। तो अवेयरनेस ऑफ somebody else's contribution in your life is extremely important। उस अवेयरनेस को छोड़िएगा मत, नहीं तो आप धीरे धीरे आप ज्यादा फेमिलियर हो जाएंगे, तो आप उस चीज को अज्यूम करने लग जाएंगे। देखिएगा, ये जो हमारा ब्रेन है ना, इसकी खासियत क्या है? ये ना, ये चेंज को नोटिस करता है, कंटिन्यूटी को नहीं नोटिस करता। इंपॉर्टेंट बात है। आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग, आपका ब्रेन, आपका मन, वो हमेशा चेंज को नोटिस करता है। आपके घर में अगर आप वापस आते हैं कहीं से और देखते हैं कि सोफा सेट चेंज हो गया है,
टेबल कहीं और रखा हुआ है जो हमेशा की आपको आदत है वहां से हिल चुका है, तो आपको वो नोटिस होता है। आप पूछते हैं, अरे भाई किसने हटाया है, हटाया किसने, मैं तो हमेशा यहाँ बैठता था। तो पता चला कि भाई बाहर से विजिट करने के लिए आपकी बिटिया आई हुई है, उसको सब चेंज कर दिया कि हमेशा की तरह से मत रहिए, थोड़ा चेंज करिए। आप हंसते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं मेरे को तो वही ठीक था। कहने का तात्पर्य क्या है, वो वो चेंज नोटिस हुआ, है ना। लेकिन जो रोज की चीजें होती है वो आप नोटिस नहीं करते। घड़ी की टिक 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 चलती रहती है, कभी नोटिस किया है? बहुत सारी चीजें, एक एक चीज अगर आप देखना शुरू करेंगे, आप कमरे में आप जाते हैं तो उसकी एक अलग महक होती है। रोज जाते हैं तो आप उसकी महक को भूल जाते हैं। वो आपके लिए एक एक रेगुलर, एक रूटीन, और ये सब चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। लाइट जब जाती है ना, तब समझ में आता है, अरे भाई लाइट चले गई है, जाके देखो पड़ोस वालों के यहाँ गई है या हमारे घर की गई है। जब तक वो लाइट जाती नहीं तब तक आपको इलेक्ट्रिसिटी का एहसास नहीं होता है कि ये कितनी बड़ी देन है कि हमारे घर में लाइट पंखा सब कुछ चल रहा है। लेकिन जब जाती है तब हमको उसका एहसास होता है क्योंकि उसने चेंज कर दिया। अब तो एज्यूम करके चलते हैं ना, लाइट तो आएगी, इलेक्ट्रिसिटी तो घर में रोज आती है। तो क्या ये जरूरी है कि अवेयरनेस के लिए, खैर ये तो रोजमर्रा की चीजें हो गई, क्या यह जरूरी है कि किसी को समझने के लिए, उसकी अवेयरनेस लेने के लिए उसने आपको झटका ही देना चाहिए? बिजली की अवेयरनेस के लिए उसकी लाइट जाना जरूरी है क्या? तो होता क्या है कि इसमें कई बार हम ये कर लेते हैं कि जो अवेलेबल है रोज का, ये नॉर्म बन जाता है कि शॉप से आपने एक नया शर्ट ले लिया, बहुत, या नई साड़ी ले ली, बहुत अच्छा लगता है शुरू शुरू में। भाई इसको हम, या जिसने अगर साड़ी खरीदी है तो पिको फॉल करना है, ये करना है, उसके मैचिंग ब्लाउज बनाना है, बहुत बहुत अच्छे मन से उस चीज को देते हैं कि भाई इतनी सुंदर साड़ी मैंने ली है, इसमें नक्काशी का काम है, इसको मेरे को पहनना है। लेकिन उसी साड़ी को आप देखिए 4-5 साल के बाद में आपका उसका इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। हाँ भाई वो साड़ी तो थी, वो वो है, वो तो कभी कभार पहन लेते हैं। वो नई चीज आपने कुछ खरीदी, आपने एक नई घड़ी खरीद ली, तो पहले खूब आपको शौक रहता है, रोज देखते हैं उसको, वाह वाह कितने सुंदर है, उसको क्लीन करते हैं। चश्मा जब आता है तो इतने अच्छे केस में देते हैं आपको, और चश्मे की कंपनी वाला उसको, दुकानदार कहता है साहब इसको एकदम संभाल के साफ कीजिए, ये कीजिए, हमेशा केस में रखिए। और कितने बार होता है कि निकाल करके लगा दिया हमने साइड में उसको, शुरू शुरू में केस में रखते, संभाल के रखते हैं, 2-3 महीने के बाद में बस नथिंग। ये होता है, हम सबके साथ होता है। और कंटिन्यूस जो होता है ना, ये कहीं ना कहीं हम उसको इग्नोर करने लगते हैं, हमारे लिए लुप्त हो जाता है, हमारी नजर में नहीं है। ये जो चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इंसान चश्मा नहीं है। के साथ के जो लोग हैं वो कोई नया कपड़ा या नए घड़ी नहीं है, वो इंसान है जीते जागता, जैसे आप है। हर रोज सुबह उठते हैं, आपके लिए नई जिंदगी की शुरुआत होती है। कितना भी आपकी हैबिट हो कि मैं रोज सुबह सेम चीज करता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, फिर यहाँ जाता हूँ, वॉक को जाता हूँ, वापस आता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, काम करता हूँ, वापस आता हूँ, ये करता हूँ, फिर भी आपकी जिंदगी में नोवेल्टी रहती है, कुछ ना कुछ नया होता है। ऑफिस में कोई नए प्रॉब्लम्स आते हैं, आप कहीं जाते हैं तो पता चलता है बरसात हो गई है, रास्ता टूट गया, दूसरे रास्ते से जाना है। आप सुबह चाय पी रहे हैं, रोज चाय वही पीते हैं, एक दिन पता चलता है कि थोड़ी सी फीकी है, तो पता चला कि आए जी क्या करें भाई, वो चीनी खत्म हो गई घर में, तो चीनी खत्म हो गई तो आखिरी आखिरी का निकाल के दिया तो थोड़ी आज कम है। चेंज होता रहता है, आप उसको ध्यान दीजिए। जिस तरह से हम अपनी जिंदगी में चेंज देखते रहते हैं और उसको मजा भी लेते हैं, कभी कभी गुस्सा होते हैं, इसी तरह से सामने वाला भी अपनी जिंदगी को जी रहा है। तो दो इतने स्ट्रॉन्ग डायनामोस जो पावर हाउसेस हैं, ये जब अपने एक दूसरे के साथ में संबंध बनाते हैं, पेपर वाला रोज आपके घर में पेपर दे के जाता है, लेकिन वो भी अपने में एक पावर हाउस है। आप उस पेपर को उठाते हैं, कई बार लिफ्ट में जाते जाते दिख जाता है वो, उसको देखते हैं, वो मुस्कुराता है, नमस्ते साहब,
गुड मॉर्निंग सर, कुछ ना कुछ तो बोल जाता है। तो आप भी देखते हैं, हाँ हाँ, या फिर अरे भाई बरसात में कैसे चल रहा है, पेपर से बांटते बांटते भीग तो नहीं है, ये भी पूछ सकते हो। फर्क पड़ता है ना उसको, कि आज किसी ने पूछा कि भाई मैं इतनी बरसात में पेपर घर पे पहुंचा गया, किसी ने मुझे पूछा, या तो आप सीधे बोल सकते हो गुड मॉर्निंग और फिर दरवाजा बंद कर सकते, फर्क तो पड़ेगा नहीं। आपको क्या फर्क पड़ेगा, उसको भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आपने उससे कहा अरे भाई सुनो, भाई कैसे जाते हो इतने सब बरसात में तुम पेपर लेकर के, क्या छाता है या तुम्हारे प्लास्टिक कवर चढ़ा है, तुमने कैसे आते हो, साइकिल पे आते हो, स्कूटर पे आते हो, क्या तुम्हारा तरीका है, या फिर रेनकोट पहनते हो, क्या करते हो। थोड़ी सी बात उससे कर ली, उसने बता दिया कि नहीं साहब मैं रेनकोट पहनता हूँ और सुबह सुबह निकलता हूँ तो मेरे घर में गरम गरम मेरी माँ चाय दे देती है, चाय पी के निकलता हूँ। और फिर हमेशा कहती है मेरी माँ कि बेटा भीगना मत, अपने सर को भीगने से रोकना, गीला मत होने देना। आज साहब बहुत दिनों के बाद आपने पूछी वो बात, तो बड़ा अच्छा लगा सर। किसी चीज है, उसको अच्छा लगा तो उसकी मुस्कुराहट से आपको भी तो असर हुआ ना, आपको भी तो लगा अरे वाह, किसी को मेरी बात अच्छी लगी है। इस चीज को सोचिए, ये सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपके लिए बोल रहा हूँ। आपको भी तो अच्छा लगना चाहिए ना। तो प्लेजेंट बातें, किसी का एप्रिसिएशन, किसी को पहचानना, उसकी प्रेजेंस के बारे में अवेयरनेस रखना, ये बहुत जरूरी है। जब आप दूसरे की प्रेजेंस के बारे में अवेयरनेस रखते हैं, तो साथों साथ उसके साथ ही आप अपने प्रेजेंस के बारे में भी अवेयर हो जाते हैं। मैंने संडे को जो मेरा क्वेश्चन आंसर सेशन है, उसमें मैंने एक हिदायत दी थी। मैंने एक बोला था कि भाई आप लोग कल सुबह कोशिश करिएगा कि यदि आप राइट हैंड से रोज दांत को ब्रश करते हैं तो एक लेफ्ट से लीजिए और लेफ्ट से आप उसको टूथपेस्ट लगा करके उल्टे हाथ से आप कोशिश कीजिए। और अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो इस बार आप राइट से करने की कोशिश कीजिए। यानी कि जो आपका डोमिनेंट हैंड है उसको छोड़ करके नॉन डोमिनेंट हैंड से आप ब्रश करने की कोशिश कीजिए। आपको समझ में आएगा कि कितना कठिन होता है। फिर आपको उस हाथ की अहमियत समझ में आएगी, उसके बारे में अवेयरनेस होगी, आपको अच्छा लगेगा कि जिस चीज को मैं एज्यूम कर रहा था उसके लिए झटका मिलने की जरूरत नहीं है। कई बार हाथ फ्रैक्चर हो गया तो आप बांध लेते हैं, तब समझ में आता है कि राइट हैंड या लेफ्ट हैंड इसकी जरूरत क्या थी। तो उस फ्रैक्चर के लिए इंतजार ना करें। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि उल्टे हाथ से ब्रश करके देखिए, 2-4 दिन करेंगे तो ब्रेन जो है ना, सबसे पहली बात है कि आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। जो आप हैबिचुअल कर रहे हैं ये हो नहीं रहा है, उससे कहीं ना कहीं आपका ब्रेन भी जागृत हो जाता है कि भाई कुछ नया हो रहा है, समथिंग न्यू इज हैपनिंग। नए न्यूरॉन्स फायर होने शुरू होते हैं। ये जो प्रक्रिया है, इससे आपका ब्रेन शार्प हो जाता है, बहुत शार्प हो जाता है। इसके लिए ये ब्रेन शार्प करने के लिए भी जरूरी है, और आपके अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए, आपके रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। क्योंकि जब आप इसको करेंगे तो आप बोलेंगे कि चलिए मेरा ये हाथ भी जरूरी है, ये हाथ भी जरूरी है, इसको मैं निग्लेक्ट नहीं कर सकता हूँ, इसने कितने मेरे काम किए। धीरे धीरे आपके अंदर में अप्रिसिएट करने की एक हैबिट हो जाएगी। जब आप अपनी चीजों को अप्रिशिएट करेंगे, अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे, या उसकी प्रेजेंस की अवेयरनेस ले लेंगे, तब आप लोगों के साथ में भी अप्रिसिएशन से बात करेंगे। किसी के हाथ से कुछ नीचे गिर गया तो उसको गाली दे देना है तो बिल्कुल बेकार है, कुछ आता वाता नहीं है, संभाल के नहीं चल सकता क्या, ये बहुत आसान होता है। लेकिन उस चीज को छोड़ देना और सोचना कि आज इसके हाथ से ये बर्तन गिरा है, लेकिन इतने सारे दिनों तक उसने कितने संभाल के ये सब लाया था, एक मिस्टेक मैं उसको देख रहा हूं, लेकिन बाकी दिन जो उसने इतना अच्छा काम किया, हमेशा संभाल के लाया, कभी चाहे नीचे छलकी नहीं, उस पर क्या मैंने ध्यान दिया। सोचिएगा इस पर। तो क्या है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कंटिन्यूअस जो चीज होती है वो आपके लिए बहुत फेमिलियर हो जाती है। और फिर वो जो अवेलेबिलिटी, मेरी माँ तो रोज टिफिन बनाएगी ही, मेरी पत्नी तो मेरे को ये खाना देगी ही, या जो भी चीज की कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी होती है, वो अवेलेबिलिटी जो है वो आप उसको नॉर्मल कर देते हैं। ये चीज तो होने ही वाली है। अब जब वो नॉर्मल हो जाएगा तो फिर जो प्यार है,
जो दो लोग एक दूसरे को देखते हैं, माँ बेटे को देखती है, बेटा माँ को देखता है, आप अपने पिताजी को देखते हैं, आप अपने कलीग्स को देखते हैं, आप अपने घर के मेंबर्स को देखते हैं, फैमिली को देखते हैं, मिसेस को देखते हैं, अपने हस्बैंड को देखते हैं। तो रिलेशनशिप में आपके अंदर में आपको एक थोड़ी सी मधुरता लगती तो है, एक प्यार होता तो है, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसको ड्यूटी में कर देते कि ये तो रोज का काम है जी, ये प्यार जो मुझे मिल रहा है ये तो उनकी ड्यूटी है, ये उनका कर्तव्य है, तो जब आप उसको कर्तव्य बना देते हैं तो फिर आपकी अपेक्षाएं हो जाती कि रोज इसने करना ही है। आप एज्यूम कर लेते हैं कि ये अपेक्षा है मेरी, ये करना ही है इसमें, जरूर, डेली थिंग हैज टू डू। मैं भी अपनी रोज की चीजें कर रहा हूं, इसने भी करना चाहिए। और जब वो अपेक्षाएं कभी कभार नहीं पूरी होती हैं तो फिर हमको होती है नाराजगी, अपने अंदर में एक तूफान सा आ जाता है कि ऐसे क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, रूटीन क्यों ब्रेक किया, इसका तो काम था ये देना, उसको पता है कि मेरे को सेम की फली पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती मुझे बना के खिलाया। अरे भाई उस दिन कोई दूसरी सब्जी नहीं थी, क्या करते वही बना दी, बाकी लोग भी तो हैं घर में खाने वाले। नहीं, फिर वो जो रिजेंटमेंट आता है, जो एंगर आता है, जो आपकी जो नाराजगी होती है, उससे दूरियां बढ़ जाती, दूरियां बढ़ाइए मत, उसको कम कीजिए। इसलिए प्यार को ड्यूटी में मत कभी बदलिएगा। डू नॉट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड। ये जो आप गृहित मान लेते हैं कि इसने करना ही है, उसके प्यार को आप गृहित मत मानिएगा। तो करना क्या है आपको, साधारणता ये अवेयरनेस करने के लिए चलिए प्रैक्टिकल कुछ बता देता हूं। सुबह, एक तो मैंने कहा कि उल्टे हाथ से ब्रश करने की कोशिश करिए, ये तो सिंपल सी चीज है, अचानक आपको अवेयरनेस आ जाएगा कि भाई ये मेरा सीधा हाथ बहुत काम का है भाई, ये बड़ी कठिनाई हो रही है। साथ ही साथ आपके दांतों का आपको अवेयरनेस आना शुरू हो जाएगा, जिसको आप गृहित धर रहे हैं या जो आप इसको मान रहे हैं कि ये तो है, पता चलेगा यहाँ पे थोड़ा सा एक पुराना एक गड्ढा है, अप्स एंड डाउन है, ये दांत थोड़ा ऐसा है, यहाँ गैप है, यहाँ हमेशा खाना फंसता है। तब आप ध्यान से देखना शुरू करोगे, तब पता चलेगा मेरे दांतों की क्या अहमियत है। छोटा था तो मैं स्टैंप कलेक्शन किया करता था, तो उसमें एक बार मैंने देखा था यूएस का एक स्टैंप आया था, उसमें सिर्फ ये लिखा था, कुछ डेंटल डे या कुछ उसके उपलक्ष्य में था, टीच योर चिल्ड्रन टू ब्रश ट्वाइस डेली, ये वहां लिखा हुआ है। तो मैंने कहा कि देखिए कितनी बड़ी बात है कि स्टैंप में लिखा हुआ है, लोगों को हिदायत दी है कि वे अपने बच्चों को दांत ब्रश करना 2 बार सिखाइए, 2 बार दांत ब्रश करना सिखाइए, डेंटिस्ट को विजिट करना। ये हम लोग कभी ध्यान नहीं रखते हैं, फिर जब दर्द होता है भागते हैं कि अरे भाई वो मेरे दांत में दुख रहा है, क्या करूं, लौंग डाल लो, कोई कहता भाई लौंग खा लो, कोई कहता ये कर लो वो कर लो। फिर मैं डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता, कहता साहब दांत तो निकालना पड़ेगा। नहीं, दांतों को अस्यूम कर लिया। तो जब आप उल्टे हाथ से ब्रश करेंगे तो थोड़ा सा आपको आपके दांत के बारे में भी पता चलेगा कि ये अंदर जो जो है ना, जहाँ आप खाना खाते हैं, बात करते हैं, ये अंदर जो आपका मुंह है कितना इम्पोर्टेंट है, कितना आपको संभाल के रखना है उसको। तो कोई भी चीज रूटीन में मत जाइए, उसकी अवेयरनेस रखिए, ये पहले प्रैक्टिकल स्टेप। दूसरा जो मैं अक्सर कहता हूँ लोगों से, घर में से बाहर जब निकलो या कभी मॉर्निंग वॉक करते हो या आप एक्सरसाइज करते हो, जिस समय आप सुबह के समय थोड़ा अकेला होते हो, तो कम से कम पिछले दिन याद करके कम से कम किसी 3 इंसान को तो थैंक्स बोल दीजिए। अरे भाई उसने मेरे को सुबह पेपर ला के दिया तो थैंक्स। ग्रेटिट्यूड रखिएगा अपने मन में। वो ग्रेटिट्यूड इसलिए नहीं कि उसमें कोई मैजिक होता है, लेकिन आपका एक बॉन्डिंग उस पेपर वाले से हो गया, आपको चाय लाके जिसने दिया, चाहे बेटा हो, चाहे मिसेज हो, चाहे का हस्बैंड हो, चाहे कोई भी हो, जिसने आपको चाय लाके दिया, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड रख सकते हैं कि कल उसने मुझे चाय दिया था। या फिर कल का लंच बड़ा अच्छा था यार, और साथ में वो मेरा कलीग है, उसने बोला मेरा टिफिन शेयर करो, अरे वाह वाह वाह, मुरुगन ने क्या डोसा लाया था यार, जबरदस्त, थैंक्स यार। उसकी वाइफ को भी थैंक्स, इतना बढ़िया डोसा बनाया, तृप्त हो गया मैं। सोच सकते हैं, किसी 3 इंसान को याद करके जिन्होंने गए दिन आपको किसी तरह से हैप्पीनेस या आनंद प्रदान किया, उसको याद जरूर करिएगा। सिर्फ याद कर दीजिए, जरूरी नहीं है कि भाई थैंक यू थैंक यू, इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है।
रिमेम्बरिंग 3 people whom I should thank, उसमें हो सकता है 4-5 निकल आए। इस हैबिट को आप प्रैक्टिस कर सकते। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपके अंदर में एक 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 हैबिट आ जाएगी कि अवेयरनेस ऑफ पीपल। पता है, रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए हम कहते हैं ना कि ये जो किसी को हमने नाराज कर दिया, किसी को दुखी कर दिया, उससे रिलेशनशिप टूटा है। ऐसा नहीं होता है। मेरे अनुभव से रिलेशनशिप तोड़ने का सबसे बड़ा कारण होता है जब सामने वाला अदृश्य हो जाता है। जी। जब आप उसको अज्यूम कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपके सामने वो अदृश्य हो जाता है। वो दिखता ही नहीं है वो इंसान, क्योंकि आपने अज्यूम कर लिया है कि वो तो है, यहाँ रहेगा ही, वो रहेगा ही। आप इस वक्त मेरे साथ बात कर रहे हैं, आपके सामने शायद लैपटॉप होगा या मोबाइल होगा। थोड़ी सी नजर फैला करके देखिए आसपास, आप जहां पे भी हैं, कुछ कुछ चीजें आपको दिखाई देंगी कि हमेशा वही रहती है। कुछ नहीं तो ऊपर सीलिंग फैन देख लीजिए, वो तो वही रहता है ना। वो आपके लिए अदृश्य हो गया है। कुछ कुछ चीजें आपके कमरे में आपके लिए अदृश्य हो गई हैं। इसी तरह से इंसान, लोग आपके लिए अदृश्य हो जाते हैं। और जब वो अदृश्य हो जाते हैं तो रिलेशनशिप टूटने की ओर जाता है। तो हर्ट से ज्यादा ब्रेकडाउन, किसी को तकलीफ देने से, हर्ट करने से ज्यादा ब्रेकडाउन होता है जब आप उसको अदृश्य कर देते हैं। तो लोगों को अदृश्य मत करिएगा। डू नॉट मेक देम इनविजिबल, bring them back, bring them back into visibility, bring them back into recognition, appreciation। एक बात याद रखिएगा साहब, आपका जन्म हुआ उस वक्त जितने लोग उस वक्त जिंदा थे, और जब आपकी मृत्यु होगी उस वक्त जितने जिंदा रहेंगे, बस इतने ही लोगों के साथ आप रिलेशनशिप रख सकते हो। आपके जन्म के पहले जो चले गए, यू कांट हैव एनी रिलेशन विद देम। और आप मर जाएंगे तो उसके बाद तो रिलेशनशिप का सवाल ही नहीं, सब कुछ खत्म, दी एंड, गेम ओवर। तो इतने से तो लोग हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, 7-8 बिलियन है। उसमें से कितने आप बॉन्डिंग कर सकते हो, कितनों के साथ आप रिलेशनशिप रख सकते हो, कितनों को आप विजिबिलिटी में ला सकते हो, वो है असली गेम। बाकी सब इनविजिबल है, लेकिन आप विजिबिलिटी में किसको लाते हो और रखते हो, दैट विल गिव यू रियल आनंद। जीवन जीने का मजा आ जाएगा। इसको कोशिश करिएगा, प्रयत्न कीजिए, अच्छा लगेगा। तो मेरे ख्याल से समय हो गया है, मैं काफी लंबा बोल गया आज। तो सिर्फ एक हमेशा का प्रश्न, प्रशांत जी कोई कमेंट या कोई प्रश्न है तो बता दीजिएगा, नहीं तो रैप अप कर लेते हैं। सर जी, विनय पटेल जी का एक प्रश्न है। जी। एनी सॉल्यूशन परमानेंट फॉर मुंबई इन रेन सीजन? देखिए, आपका प्रश्न कितना सुंदर है। एनी परमानेंट सॉल्यूशन फॉर मुंबई रेंज, यानी कि जब मुंबई की बरसात आई तब आपको प्रेजेंस उसने अपना अवेयर करा के दिया है, तो कोई सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। खड्डे पड़ते हैं, कभी कभी बाढ़ आती है, छोड़ दीजिए, वो भी चला जाएगा। वो सॉल्यूशन सरकार, म्युनिसिपैलिटी, ये सब है। आपका वोट का जो आपका अधिकार है उसको प्रयोग करिए, अच्छे अच्छे लोगों को चुन के लाइए, वो आपके सॉल्यूशंस कर देंगे। अकेले बैठ करके हम कोई भी सॉल्यूशन नहीं ला सकते। तो जो वोट है उसको दीजिए, वो आपको बताएगा सॉल्यूशन बढ़िया कहां से आएगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, आनंद बख्शी जी के बोल, शायद आनंद बख्शी थे मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा ख्याल है, कि कभी कभी हम 2 बूंद पानी के लिए तरस जाते हैं। क्या कहते हैं कि कभी कभी मन धूप के कारण तरसता है, और कभी फिर झूम के सावन बरसता है। पलक झपके यहाँ मौसम बदल जाए। मौसम बदलने दीजिए, सॉल्यूशंस क्या देंगे आप? हर साल नए सॉल्यूशंस आते रहेंगे, कुछ ना कुछ आता रहेगा। ये जिंदगी का जो अनुभव है ना, जो कठिनाई हुई है, आपकी ट्रेन ब्लॉक हो गई, रास्ते में खड्डे पड़ गए, कहीं चोकअप हो गया, आपको वापस जाना पड़ा, जो आप चिड़चिड़ हुई, ये हुई, इसका भी आनंद लीजिए। ये नहीं होता तो आपको शायद उस बरसात का अवेयरनेस नहीं होता। इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ बिग थिंग। तो कभी कभी मन धूप के कारण तरसता है। याद करिएगा, जब बरसात को लेट हो गया जून महीने में, तो हम कह रहे थे कि बरसात कब आएगी। तो बरखा रानी, जरा जम के बरसो,
मेरा दिलबर जा न पाए। हाँ? तो खूब जम के बरसो, और फिर जब आ जाते हैं तो कहते हैं कि बरखा रानी जरा थम के बरसो। समझ रहे हैं? तो ये जो चीजें हैं, मूड्स बदलते हैं, हमारी इच्छाएं बदलती हैं। मजा लीजिए चीजों का। कभी जम के बरसों कह दीजिए, कभी थम के बरसों कह दीजिए। जिंदगी आपकी है। उस चीज को जो आप इरिटेट कर रही है, जिस जो चीज आपको, उसका भी एक ऑब्जर्व करके मजा ले लीजिए। कुछ कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। बरसात हमारे हाथ में नहीं है। और अगर बहुत ज्यादा बरसात हो तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, वो नेचर है। प्रकृति को मान दीजिए, उसको रिस्पेक्ट करिए, इग्नोर मत कीजिए। हाँ, हम अपनी तरफ से तैयारियां कर सकते हैं, रास्ते अच्छे बनाइए, एलिवेटेड बनाइए। लेकिन जब भी आप कोई चीज बनाने जाएंगे तो कहीं ना कहीं दूसरा उसका आपको खामियाजा देना पड़ता है। गिव एंड टेक होता है। आप जब एलिवेटेड रोड बनाते हैं तो बाकी की जो एरिया है वो इनंडेट हो जाती है। बहुत सारी चीजें हैं। सॉल्यूशंस निकलते रहते हैं, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन चलता है। दैट इज व्हाट इज डेवलपमेंट, दैट इज व्हाट इज लाइफ। तो I cannot give you a ready-made solution, but I can only tell you enjoy the difficulty also। उस चीज का भी, इनकन्वीनियंस का भी। आप देखिएगा, कुछ सालों के बाद में आप उस इनकन्वीनियंस को याद करेंगे। 2005 में ऐसी बरसात हुई थी, फंस गया था जी मैं 2 दिन के लिए। कहीं पास में किसी घर में जाके शरण लेनी पड़ी थी। आप उसको याद करेंगे। लेकिन नॉर्मल बरसात होती है तो आप इग्नोर करते थे। यही मेरा कहना है। तो प्रशांत जी, और कोई कमेंट या प्रश्न है? नहीं सर। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगले बुधवार फिर मिलेंगे। और अगले बुधवार की तारीख क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो आज है 8 तारीख और अगला बुधवार है 15 तारीख। तो विदा लेने से पहले इतना बता दूं कि इस शनिवार और रविवार को मेरा महाउपेक्षा का जो इंटरमीडिएट कोर्स है वो पुणे में हो रहा है। जिन लोगों ने अप्लाई कर लिया है, उन्होंने बुक कर लिया है, उनको तो मोस्ट वेलकम। और मेरा इंतजार रहेगा उनको मिलने का। लेकिन जिन्होंने नहीं किया हो तो उनसे गुजारिश है कि आप जरूर, जो हमारा नंबर है उसमें कांटेक्ट करिए, प्रशांत जी से बात करिए, सोनिका जी से बात करिए। और ये इस नंबर पर जो आप कांटेक्ट करेंगे तो आप इस शनिवार रविवार के महापेक्षा के इंटरमीडिएट कोर्स में आप अटेंड कर सकते हैं। इसको भूलिएगा मत। तो प्रशांत जी जरा नंबर बता दीजिएगा। 70309111 जी 302। जी 70309111 302। ठीक है। तो आप इस चीज को, नंबर को नोट कर लीजिएगा। और महाउपेक्षा के कोर्स में आपका स्वागत है। और मैं आपको फिर याद दिला दूं कि इस बार जो हमारा प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम रविवार को होता है 11 बजे से 12 बजे तक का, वो इस बार इस कैंप की वजह से, जो हमारा कोर्स होने वाला है, इसकी वजह से ये शुक्रवार की शाम को होगा, इन द इवनिंग ऑफ फ्राइडे। तो समय हम आपको सूचित कर देंगे। जिन्होंने भी रजिस्टर किया है उन्होंने नोट कर देना। और कुछ लोगों के प्रश्न आज आए हैं जो हम आज नहीं ले पा रहे हैं समय के अभाव के कारण। तो उन प्रश्नों को मैं शुक्रवार की शाम को जरूर लूंगा। तो आप उसमें आ सकते हैं। ओपन हाउस होगा एंड वी विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। नमस्कार।